गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इवेल्यूट। आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में है 2 की पावर -4। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको इसको इवेल्यूट करना है। देखो, सबसे पहले वही लॉज लगाना है कि कौन सा लॉज हमेशा आप ध्यान रखोगे। लॉज क्या है जो हमने बताया था, ए कोई नंबर है जिसके पावर अगर माइनस में है तो उसको ये जो पावर है, जो ये एक्सपोनेंट्स है, इसको प्लस में करने के लिए क्या है फॉर्मूला, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत यूज है, जैसे कि हमने पहले की भी तीनों क्वेश्चन में इसका उपयोग किया है। तो ये ना सेम, ये जितने भी पावर किसमें दिख रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट नेगेटिव में दिख रहा है। एक्सपोनेंट को पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव में कैसे करते हैं, उसके रेसिप्रोकल करके। ठीक है ना। तो इसका कर दो, ये क्या है 8 की पावर -1, यानी एक्सपोनेंट क्या है माइनस में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/8 की पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या है, अपॉन में क्या है 2 की पावर -4, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4। ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दिया। कैसे आप लिख सकते हो, ये जो लॉज होते हैं, ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ठीक है ना। इसका जो लॉज होता है सिंपल लॉ। ठीक है ना, इससे हो गया। आप देखो, आप क्या करो, ये क्या है 1/8 आ गया। अब इंटू इससे क्या है 5 की पावर 3, यानी 5 की 3 पर मल्टीप्लाई हुई है आपस में, यानी 5 इंटू 5 ठीक है ना। अपॉन में क्या है, अगेन अपॉन में क्या है 1/2 की पावर 4। अब ये 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, यानी 1/8 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 कितना 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16। आप देखो ये दोनों अपॉन में है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो 125/8 अपॉन 16। आप देखो ये क्या है, इस वाले केस में ये पहला वाला भी अपॉन में है, दूसरा भी अपॉन में है। तो इस वाले केस में क्या होता है, ये ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये इसके साथ हो जाता है। ठीक है ना। तो सेम इसको कर दो 125 इंटू ये 16 ऊपर चला जाएगा 16 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 इंटू 1। तो ये आप देखो, अब देखो क्या हो जाएगा 8 टू जा 16। तो ये क्या हो जाएगा 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 2 जा 4 और कैरी 1 5 2 1 जा 2। तो ये 215 आपका 250 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हो, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर सबसे पहले जो तरीका है, आपको जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव से आपको किस में करना है, पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, बस उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो चलते हैं
अगला सेकंड पार्ट क्या है, 5⁻⁻1 इंटू 2⁻⁻1 कोष्टक इंटू 6⁻⁻1। ठीक है ना। देखो इसमें देखो सबका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है, सेम है, -1 -1 -1। तो इस वाले केस में आपको मैंने एक बताया था a⁻m इंटू b⁻m अगर है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू b⁻m। ठीक है ना। ये जो लॉज है ये आपको फॉलो करना है, और उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर है इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2⁻⁻1। ठीक है ना। ये इस लॉ से ये हो जाएगा, और इंटू 6⁻⁻1। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10⁻⁻1 इंटू 6⁻⁻1। अगेन इसके साथ ये वाला लो फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6⁻⁻1। तो ये क्या हो जाएगा, 16, 10 6 16⁻⁻1, या इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा 1/16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो मैं वही बार बार आपसे कहूंगा कि इस चैप्टर के जितने भी लॉज है, जितने भी रूल्स है, वो आपको आने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान आना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 का। जो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करें। ठीक है ना। और हमें अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।